यह कहानी एक भक्त और उसकी भगवान शिव के प्रति अडिग आस्था की है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। एक छोटे से गांव में शंभू नाम का किसान रहता था, जो अत्यंत गरीब होते हुए भी अपनी ईमानदारी, मेहनत और भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा के लिए जाना जाता था। शंभू रोज सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर जाता, वहां घंटों पूजा करता और फिर अपने खेतों में काम करने लौट आता। शंभू का पालतू बैल मोती उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि परिवार का अभिन्न हिस्सा था। मोती उसकी हर मुश्किल में साथ देता, खेत जोतने में उसकी मदद करता और उसके लिए जीने की वजह था। मोती के बिना शंभू का जीवन अधूरा था। वह उसे अपने बेटे जैसा मानता था और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता। गांव में सब जानते थे कि शंभू अपने बैल से कितना प्यार करता था। वह रोज खेतों से लौटकर मोती को ताजी हरी घास खिलाता, उसे प्यार से सहलाता और उसके साथ बातें करता। मोती भी अपने मालिक से बेहद लगाव रखता था। जब तक शंभू उसके पास न आ जाए, वह खड़ा होकर उसका इंतजार करता। यह रिश्ता इतना मजबूत था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे शंभू की सफलता और उसका सुखी जीवन कभी रास नहीं आया। हरिया हमेशा शंभू से डरता था, क्योंकि शंभू भगवान शिव की भक्ति में लीन रहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल उगाता था। हरिया का मानना था कि शंभू की सारी खुशियों की जड़ उसका बैल मोती है। उसकी ईर्ष्या ने उसे इतना धोखा कर दिया कि वह शंभू को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, हरिया ने मौका पाकर मोती के चारे में जहर मिला दिया। अगले दिन सुबह जब शंभू अपने खेत जाने के लिए मोती को तैयार करने आया, तो उसने देखा कि मोती अचेत पड़ा हुआ है। उसने उसे झकझोरा, पुकारा, लेकिन मोती कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। शंभू का दिल टूट गया। वह रोते हुए भगवान शिव के मंदिर की ओर भागा और उनके सामने गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, आपने मेरे सारे दुख दूर किए हैं। कृपा करके मेरे मोती को मुझसे मत छीनिए। वह सिर्फ एक बैल नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। उसे जीवनदान दीजिए। शंभू की आंसुओं भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव की कृपा उस पर बरसती है। उसी शाम जब शंभू मंदिर से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बैल को देखा। यह बैल बिल्कुल मोती जैसा ही दिखता था। शंभू उसे अपने घर ले आया और यह मान लिया कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। नया बैल जो मोती का बैल ही नहीं था और बातें करता था। शंभू के खेतों में उसकी मदद से फसलें और भी अच्छी होने लगी। शंभू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोज भगवान शिव का धन्यवाद करता और अपनी भक्ति में और भी लीन हो गया। हरिया को यह देखकर और भी जलन हुई। उसे यकीन हो गया कि शंभू का दूसरा बैल भी उसकी सफलता की वजह बन रहा है। उसने एक बार फिर अपनी साजिश रची और इस बार नए बैल को मारने की योजना बनाई। उसने रात में चुपके से जाकर बैल के चारे में जहर मिला दिया। लेकिन जब वह वहां से भागने लगा, तो बैल ने रस्सी तोड़ दी और यह देखकर हरिया डर से कांपने लगा और गांव वालों के सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल कर दी। उसने स्वीकार किया कि उसने मोती को मारा था और अब वह नए बैल को मारने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने हरिया को उसकी सजा दी और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद शंभू ने और भी लगन से भगवान शिव की पूजा की। उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हुई और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। शंभू को यकीन हो गया था कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।